दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लिंग संबंधी विशेषताएं। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 5 से लिया गया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक को हम सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम भी कह सकते हैं या फिर इसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहा जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की तो किसी भी जीव में आप देखेंगे तो दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ऑटोसोम्स होते हैं ये कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग नहीं लेते, क्योंकि ऑटोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं कि जो मेल और फीमेल दोनों में ही पाए जाते हैं। वहीं बात करें अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की तो ये क्रोमोसोम मेल और फीमेल में अलग होते हैं, यानी कि ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो यदि हम बात करें मानव की तो मानव के केस में देखा जाए तो जो सोमैटिक सेल है उनमें दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेल में पाया जाता है XY और फीमेल में पाया जाता है XX। यानी कि जो मेल होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं क्योंकि इनमें दो तरह के गैमेट बनेंगे X और Y, जबकि फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है क्योंकि इसमें दो एक जैसे गैमेट बनते हैं और वो होते हैं XX। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं या फिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। It is the inheritance of traits phenotype that is determined by a gene located on one of the sex chromosome। कहने का मतलब ये है कि हम सभी जानते हैं कि मानव में 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। तो हर एक पेयर क्रोमोसोम पर या हर एक क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। तो उसी तरह सेक्स क्रोमोसोम जो कि X और Y है उन पे कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट्स या फिर कह सकते हैं गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है जो कि मेल और फीमेल को डिसाइड करते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि दूसरे कैरेक्टर को भी कंट्रोल करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जेनेटिक मटेरियल होते हैं यानी कि जीन्स होते हैं। तो ऐसे जीन्स जो कि X अथवा Y क्रोमोसोम के थ्रू या फिर कह सकते हैं पेरेंट्स के थ्रू उनकी जनरेशन टू जनरेशन पहुंचते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या फिर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले TH मॉर्गन ने 1910 में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को खोजा था। तो इन्होंने खोजा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स की वजह से नहीं जाते, वो सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित कुछ जीन होते हैं उनकी वजह से जाते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है Y क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस और दूसरा है X क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं Y क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस की। तो आप सभी जानते हैं कि जो Y क्रोमोसोम है ये एक मेल क्रोमोसोम है जो कि हमेशा पुरुषों में ही पाया जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फीमेल है यानी कि XX है और यहाँ पर ये मेल है जो कि है X और Y। तो जब भी Y क्रोमोसोम जाता है अगली जनरेशन में तो हमेशा पुत्र को पिता से ही मिलता है यानी कि सन को फादर से ही मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉटर है उनमें केवल X क्रोमोसोम है और तो जो लड़कियां होती हैं उनको जो X क्रोमोसोम मिलता है एक माँ से मिलता है और एक पिता से मिलता है, जबकि जो लड़के होते हैं उनको एक जो क्रोमोसोम होता है X वो माँ से मिलता है और जो Y क्रोमोसोम होता है वो पिता से मिलता है। तो जितने भी Y क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Y क्रोमोसोम से जुड़े हुए जो इनहेरिटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। यहाँ पर आपको बता दें कि जब आपने ह्यूमन कैरियोटाइप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो Y क्रोमोसोम होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, इस कारण इस पे बहुत अधिक जीन नहीं पाए जाते। इस वजह से देखा जाए तो Y लिंक्ड जो डिजीज़ होती है वो बहुत ही रेयर होती है यानी कि बहुत ही कम पाई जाती है।
और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा ये पुत्र को पिता से ही मिलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम जो होता है सन को हमेशा किससे मिलता है, फादर से मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं वाई क्रोमोसोम लिंक्ड कैरेक्टर के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोसिस पिन्ने। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ट्राइकोसिस, ट्राइको का मतलब क्या होता है, ट्राइकोस का मतलब होता है हेयर। और वहीं अगर हम बात करें पिन्ने, पिन्ने यानी कि बात हो रही है कर्ण पल्लव की, जिसे हम बाहरी कान कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि पुरुषों में, किसी किसी पुरुषों में आप कान पर बहुत सारे बाल देखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपर ट्राइकोसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके कान पर बहुत सारे बाल हैं। तो जब ईयर पिन्ना पर हेयर ग्रोथ जो होता है वो एक्सेस हो जाता है, तो ये कंडीशन होती है हाइपरट्राइकोसिस। और ये किस वजह से होता है, मेल में उपस्थित वाई क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन के कारण। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये पुरुषों में ही पाया जाता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम किस में होता है, पुरुषों में ही होता है। इसके अलावा और भी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एस्वेयर सिंड्रोम और वाई क्रोमोसोम इनफर्टिलिटी। तो वाई क्रोमोसोम इनफर्टिलिटी में होता क्या है कि जो मेल है उसमें स्पर्म नहीं बनते, और ये भी कैरेक्टर जो होता है वो पिता से पुत्र को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो वाई क्रोमोसोम के कंपेयर में बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। इस वजह से एक्स क्रोमोसोम पर कई सारे अधिक जीन पाए जाते हैं। तो अधिक जीन पाए जाने की वजह से ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एक्स क्रोमोसोम में जो म्यूटेशन होते हैं यानी कि उत्परिवर्तन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इस वजह से जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए जो रोग है वो अधिक देखने को मिलते हैं। जबकि वाई क्रोमोसोम में, जैसा कि आपने देखे था, कि जो डिसऑर्डर है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेल के पास एक्स वाई होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो हमेशा जो एक्स क्रोमोसोम है वो माँ से पुत्र में भी जाते हैं और पुत्री में भी जाते हैं। तो डॉटर के केस में जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स है वो फादर की तरफ से भी आ सकता है और मदर की तरफ से भी आ सकता है। जबकि अगर हम बात करें पुत्र की यानी कि सन की, तो उनमें जो कैरेक्टर है वो एक्स वाले, वो केवल माँ के ही तरफ से आते हैं, पिता की तरफ से नहीं आते, क्योंकि पिता से उन्हें केवल वाई क्रोमोसोम मिलता है। अब ये जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। तो यदि हम बात करें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस की, तो जब एक्स क्रोमोसोम पर किसी भी डिसऑर्डर के लिए डोमिनेंट जीन मौजूद होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो एक्स क्रोमोसोम है मेल हमेशा माँ से प्राप्त करता है, और जो फीमेल है वो माँ से और पिता दोनों से प्राप्त करता है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं एक पेडिग्री एनालिसिस है, जिसमें कि ये फीमेल है जिसमें कि कोई डिजीज़ है, और ये फादर है जिसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो मदर है इसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो डिजीज्ड है, यानी कि ये कैरियर है डिजीज़ के लिए। तो आप देखेंगे कि अगले जनरेशन में जो मेल है वो डिजीज़ हो चुका है, यानी कि उसको रोग हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि इसने जो एक्स क्रोमोसोम लिया है वो किससे लिया है? माँ से लिया है, जबकि पिता से तो उसको केवल वाई क्रोमोसोम मिला है। तो जब एक्स क्रोमोसोम माँ से मिला है तो उस एक्स क्रोमोसोम की वजह से उसको डिजीज़ हुआ है। अब ये जो मेल है वो आने वाले जनरेशन में भी अपने डिजीज़ को कैरी कर रहा है अपने डॉटर में। अब डॉटर में ही क्यों जाएगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिता से बेटी को केवल एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है, इसलिए इस लड़के से जो डिजीज़ है उसकी लड़कियों में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और दूसरा है इनकॉन्टिनेंटिया पेगमेंटाई। तो यहाँ पर हम थोड़ा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चा होता है उसका जो सिर होता है, यानी कि उसका माथा जो होता है वो चौड़ा होता है, चेहरा लंबा तथा बड़े उभरे हुए कान होते हैं,
और उसमें थोड़ा भेंगापन आँखों में देखने को मिलता है। और उसकी त्वचा जो होती है वो मुलायम और मांसल होती है। और उसके जो अंडकोश होते हैं यानी कि जो स्क्रोटम होती है वो बड़ी हुई और उभरी हुई होती है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मेंटली रिटार्टेड होते हैं यानी कि दिमाग से कमज़ोर होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस की। तो इसमें भी जो डिसऑर्डर होते हैं मेनली मेल के अंदर ही होते हैं, लेकिन इसमें जो मदर होती है उसमें वो डिजीज़ नहीं होता है, यानी कि मदर अनअफेक्टेड होती है बट कैरियर होती है। अब कैरियर कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई डिसऑर्डर है तो उस डिसऑर्डर के जो जीन है वो केवल किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर पाए नहीं जाएंगे। तो एक एक्स क्रोमोसोम पर वो डिजीज़ होगा और दूसरे पे वो नहीं होगा, यानी कि दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होगा। तो जो डॉटर होगी, डॉटर ये वाला भी एक्स क्रोमोसोम ले सकती है, ये वाला भी एक्स क्रोमोसोम ले सकती है, लेकिन जो सन होगा वो कोई एक ही एक्स क्रोमोसोम लेगा और जो एक्स क्रोमोसोम ये जाएगा, ठीक है, यानी अफेक्टेड वाला जाएगा, उस सन में वो रोग दिखाई देगा। और यदि दूसरा जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है अगर वो जाता है सन में, तो वो जो लड़का होगा वो नॉर्मल होगा, उसमें वो कोई रोग डिजीज़ नहीं होंगे। तो चूँकि एक्स लिंक कैरेक्टर है तो ये कभी भी फादर से सन की ओर नहीं जाता। इसमें जो फीमेल होते हैं वो मोस्टली कैरियर होती है, यानी कि वाहक होती है, उनमें वो रोग होता नहीं, रोग को ले जाने का काम करती हैं। तो इस केस में लड़के नॉर्मल भी हो सकते हैं, अफेक्टेड भी हो सकते हैं। डॉटर जो होंगी वो नॉर्मल होंगी और कैरियर होंगी। तो ये था एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, और इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।